अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ से जा रहे थे, हम किसी जगह से लौट रहे थे वापस के हम जा रहे थे। सीधा हमें एक स्टोर दिखा, हम उसी स्टोर के अंदर इंटर हुए क्योंकि हमें अपनी बहन की चप्पल लेनी थी, मुझे अपनी बहन के बूट लेने थे, तो हम उस शॉप पे आ गए। और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमने थोड़ा यहाँ पर राउंड लगाया कि आपको दिखा सके और व्लॉग भी बना सके। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं लड़कियों के लिए। ये सब ब्रांडेड चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस दोपहर का वक्त है, मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोपहर के वक्त में कोई भी नहीं होता, तो यहाँ पर भी कोई नहीं है, फ़कत वही सेंटर वाली हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। और जब तक हम राउंड लगाए थे, इस तरह को भी चीज़ें देख रही थी, उसे पसंद आ रही थी। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। और शूज़ देखे कितने यहाँ पर शूज़ अच्छे ब्रांडेड न्यू पड़े हुए हैं। यहाँ पर हर चीज़ को सजा के रखा हुआ, देखिए कितना यहाँ पर साफ सुथरा है। देखिए कितने यहाँ पर अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं। दिल कहता है सब मैं अपनी बहन के लिए ले लूँ। अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, प्यारे से भी प्यारे शूज़। देखिए कितने अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं। मैं सोचा इस इसरा को आए, मैंने इसकी कीमत देखी तो फिर इसकी कीमत थी, उसकी कीमत भी सही थी। पर इसरा को ये नहीं आते शूज़, इसकी कीमत यानी महंगी थी, फिर हमने नहीं लिए। तो मैं इसरा को पहना के दिया तो ये बहुत छोटे थे। इसकी कीमत तो सही थी लेकिन इसरा को आ नहीं रहे थे। इसरा को नहीं आया तो इसरा भी उदास नहीं हुई थी क्योंकि अभी हम और भी शूज़ देखते हैं इसरा के लिए। तो मैंने एक और शूज़ उठाया जिसकी कीमत तो अभी हमने नहीं पूछी थी, लेकिन हमने पहले से पहनाया। जब पहना के देखा तो ये भी इसे सही से नहीं आ रहा था। तो फाइनली हम यहाँ पर आए और जहाँ पर इस तरह को दो शूज़ अच्छे लगे, दोनों पिंक थे। वो समझ रही थी कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं थे। और मेरी बहन ने कहा यही चाहिए, वो उस पर छोटे थे। इसकी हमने पूछा कि इसका बड़ा साइज़ है, उसने कहा नहीं, फ़कत छोटे से छोटा है। तो हमने भी रख दिए। देखिए कितने अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं। ये सारे शूज़ इतने अच्छे हैं लेकिन इस तरह को पसंद नहीं आ रहे थे। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मेरी बहन को पसंद नहीं आ रहे थे। उसको पसंद आ रहे थे, वो छोटे थे, उसको नहीं आ रहे थे। ऐसी वो ज़िद कर रही थी कि मुझे यही शूज़ चाहिए जो उसको नहीं आ रहे थे। उनकी कीमत तो फिर भी सही थी, पर फिर भी ये भी हम नहीं ले पाए। हम कोशिश की उसे बहलाए, उससे ले, लेकिन वो भी नहीं चढ़ रही थी। तो मैं सोचा इसका पूछ के आऊँ कि इसका ये नंबर है, इसका नंबर। तो अगर इसका पूछने गया, जब मैं वहाँ पर पूछा, आंटी अभी काम नहीं कर रही थी। मैंने पूछा तो उसने ऑर्डर किया तो वो नहीं था। तो उसने हमें वापस कर दिया कि कहा इसका नहीं है। वो तो खुश हो रही थी इसका मिल जाएगा, पर इसका नहीं था। वो भी उसका भी मुँह चिड़चिड़ा हो गया, उसे यही चाहिए था।
वो जिद कर रही थी बहुत कि मुझे यही चाहिए जो उसको छोटा है। आखिर उसको लड़कियों को पिंक कलर तो अच्छा लगता है, उसे भी पिंक कलर अच्छा लगता है, उसको यही चाहिए थे। उससे फिर सोचा ये बैठे ये पहने, लेकिन ये हमने बोला ये भी छोटा है, ये नहीं आएगा। तो मुझे भी यहाँ पर अपने लिए शूज़ भी मुझे अच्छे लगे, मैं वहाँ पर देखने लग गया। मैंने मम्मा को बोला ये गंदे नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे शूज़ है। लेकिन मैंने ये बहुत अच्छे लगे, अच्छे भी थे। ये जिप वाले थे, जो जिप होती है जिन बूटों की, वही थी। लेकिन मैंने नहीं लिए, तो फिर मैं भी उनको देखने लग गया। और वहाँ पे मेरी बहन भी अभी उदास थी, क्योंकि उसको कोई अच्छे मिल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छे शूज़ पड़े हैं, पर इसरा को कोई भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके नाप के भी पड़े हुए थे, लेकिन उसको अच्छे ही नहीं लग रहे थे। देखिए कितने अच्छे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे पिंक वाली ही चाहिए थे, वाइट ब्लैक। देखिए कितने सुंदर हैं, लेकिन उसे अच्छे ही नहीं लग रहे थे। देखिए इतने यहाँ पर अच्छे शूज़ हैं इनका। इसको जो आ रहे थे उसको अच्छे नहीं लग रहे थे, वो नहीं ले रही थी। हमने से मनवाया, फिर वो नहीं मान रही थी कि ये ले ले, तो ये नहीं लिया उसने। वो जिद कर रही थी कि इसे वही चाहिए जो उसे नहीं आ रहे थे, और दोनों भी घर लेके जाए। उसने दोबारा वही उठा लिए जो उसके नाप के नहीं थे, और हमने इसे बहुत समझाया, पर ये नहीं ले रही थी, मान रही थी। और हमने इसे काफ़ी कोशिश करवाई कि यही ले ले, जो इसने ये तो मान तो लिया, पर ये भी इसे ये जो मैंने उठाए ये तो उसने मान तो लिया पिंक वाले, पर जैसे ये भी जिसका नंबर छोटा था, फिर से दोनों उठा लिए कि सोचा दोनों एक उस पाँव में पहनेगी, इस पाँव में पहनेगी। मैंने इसका नंबर देखा तो नंबर छोटा था, मैं गया पूछने इसका नंबर। मैंने नंबर पूछा तो इसका भी नंबर नहीं था। फिर मेरी बहन और जिद करने लग गई। इसने हमें इतना तंग किया, जो कोई भी बूट नहीं ले रही थी। जो उसे बूट चाहिए थे उसकी नाप के नहीं थे। और हमने फाइनली बस कर दी। अब हम घर जाए थे। सेंटर वाली इसके पास आई, उससे पूछा क्या चाहिए। वो मेरी बहन बोल तो नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको उसका नंबर बताया। वो भी ढूंढने लग गई उसके बूट। फिर उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोल तो नहीं रही थी मेरी बहन, और जितना भी पूछा वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुप थी। उसने ढूंढा तो उसका नंबर नहीं मिला। आखिर में हमने बस कर दी और हम चलने लगे घर। हम जैसे ही जा रहे थे, फिर मेरी बहन ने फिर शोर मचा दिया। वो आगे रोते हुए ही जा रही थी। पूरा हमने से तंग किया, पर उसके बूट नहीं मिले हमें। हम फिर जाने लगे। मैं से चुप करवा रहा था, लेकिन ये चुप भी नहीं हो रही थी। लोग देख रहे थे कि इन्होंने क्या किया हुआ है, नहीं मिल रहे इसके बूट। तो फिर हम चलने लगे। हम जा रहे थे, ये भी फिर आ रही थी। आखिर में हम यहाँ पर आए, हमें नहीं मिले तो हम यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर है एक सेंटर है जहाँ बर्थडे होती है। जब या शादी या कोई बर्थडे होती है तो यहाँ से सामान लेते हैं।
देखिए कितने अच्छे अच्छे सामान सजा के रखे हुए हैं। आपको मैंने बताई है ईरानी की बहुत आदत है सजा के चीज़ें रखे। और यहाँ पर सारे गुब्बारे पड़े हुए थे, हम देख रहे थे ताकि इसरा को बहला पाए और बूटों का नाम भूल जाए। देखिए कितनी यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें सजा के रखी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चॉकलेटें देखे, ये भी 5 ये भी बेचने की है, सब यहाँ पर बेच सकते हैं। और जो आप यहाँ पर डॉल देख रहे हैं ये गिफ्ट है कि हम किसी को इसे पैक करवा के जिसकी बर्थडे हो या कुछ ऐसा हो तो उसे हम गिफ्ट दे सकें। आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय कर लिया होगा तो अब खुदा हाफिज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।